हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। यानी कि आज की इस वन शॉट के अंदर आज इस देखो, हम लोगों ने एनपीओ तो पूरा का पूरा कर लिया है ना। इस एग्जामिनेशन के गैप में मैंने एक बार आपको और एनपीओ करा दिया, रिटायरमेंट डेथ करा दिया आपको पूरा का पूरा, डिसोल्यूशन डिबेंचर्स आपको पूरा का पूरा हो गया। वो थोड़ी सी लंबी वीडियो थी क्योंकि उसमें हमने डिबेंचर खुद ही अपने आप में बड़ा चैप्टर है और डिबेंचर्स डिसोल्यूशन दोनों बड़े चैप्टर्स हैं, वो कवर हो गए। बट आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको कैश फ्लो के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा, कंपैरेटिव कॉमन साइज भी अच्छे से कर लेंगे। तो आज की ये वीडियो जो है वो बहुत खास होने वाली है क्योंकि यहाँ पे कवर होंगे पूरे के पूरे 10 मार्क्स, है ना। 10 मार्क्स कैसे, 7 नंबर का कैश फ्लो और 3 नंबर का आपका आएगा कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट। चलो थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के कुछ टूल्स होते हैं जिनसे क्लास हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं। उनमें से अकाउंटिंग रेशियो भी टूल है, कैश फ्लो भी टूल है, कंपैरेटिव कॉमन साइज भी टूल है। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है, ऐसे स्टेटमेंट जहां पे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करते हैं। इधर हम खुद से कंपेयर कर सकते हैं या फिर हम किसी और से भी कंपेयर कर सकते हैं। लाइक मैं अपनी कंपनी के इस साल के जो पूरा स्टेटमेंट है वो हम पिछले साल से कंपेयर कर सकता हूं, या अपने इस साल की कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसे मैं किसी और कंपनी से कंपेयर कर सकता हूं, राइट। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट में ध्यान समझना, दो स्टेटमेंट बनता है। सीधी सीधी बात, टू द पॉइंट बताऊंगा क्योंकि इस चैप्टर से कोई थ्योरी नहीं आती, इस चैप्टर से न्यूमेरिकली आता है और एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, पक्की बात है 3 नंबर का। कंपैरेटिव और कॉमन साइज दोनों में ऑप्शन रहेगा, तो अगर आप किसी एक को अच्छे से कर लोगे तो आपका पक्का वो कवर हो जाएगा। और ये दोनों आसान है, बस थोड़ा टाइम लगता है, परसेंटेज वगैरह निकालनी पड़ती है, बट चीज़ें बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। ये बोनस है हर एक बच्चे का, राइट। कंपैरेटिव, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, और जो दूसरा है वो है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट और जो दूसरा है वो है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो जो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट है उसके अंदर आप दो कॉलम बनाओगे चाहे वो कंपैरेटिव बैलेंस शीट ही क्यों ना हो, इसमें आप दो कॉलम एक्स्ट्रा बनाओगे। और दो कॉलम कौन कौन से होंगे मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको। पूरा क्वेश्चन आपको नोट कॉपी करना है, जो क्वेश्चन दे रखा होगा पूरा क्वेश्चन आपको कॉपी करना है, और दो आपको कॉलम बनाना है। एक है एब्सोल्यूट चेंज और दूसरा है परसेंटेज चेंज। दो कॉलम कौन कौन से होंगे, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। यहाँ भी दो कॉलम क्या होगा, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। है तो दोनों चेंज ही, लेकिन एब्सोल्यूट चेंज मतलब नंबर में, परसेंटेज चेंज मतलब क्या है क्लास, परसेंटेज में। अगर मैं बोलूँ कि पहले ये मान लो प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है, करंट ईयर की सेल 50 लाख है, पहले था 40 लाख, तो चेंज कितना आया, तो चेंज कितना आया क्लास 10 लाख का। तो एब्सोल्यूट चेंज मतलब नंबर में कितना चेंज आया, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर घटाएंगे। अब इस एब्सोल्यूट चेंज को अगर आप प्रीवियस ईयर से डिवाइड दे दोगे, इस एब्सोल्यूट चेंज को प्रीवियस ईयर कितना है 40 लाख, आप इससे डिवाइड दे दोगे, इनटू कर दोगे 100, तो क्लास कितना आएगा ये 25%। तो एब्सोल्यूट चेंज मतलब नंबर में कितना चेंज आ रहा है, और परसेंटेज चेंज का मतलब क्या है क्लास कि एक्चुअली में कितना चेंज आ रहा है। तो 10 लाख का जो चेंज है वो 25% है 40 लाख का। तो इसको बोलते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट। चाहे वो आप इनकम स्टेटमेंट बनाओ, चाहे वो बैलेंस शीट बनाओ, आप दो कॉलम बनाना है। एब्सोल्यूट चेंज मतलब करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, परसेंटेज चेंज मतलब एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100, ये आ जाएगा आपका परसेंटेज चेंज, राइट। तो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट भी हो गया, कंपैरेटिव बैलेंस शीट भी हो गया, ये दोनों आपको ध्यान रखना है, कंपैरेटिव का इनकम स्टेटमेंट और कंपैरेटिव का बैलेंस शीट। ओके, तो एक क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग करके देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑफ नेक्सा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड 2021 प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट। आपको ये 2 साल का दे रखा है और तुम्हें कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है। तो 20-21 जो है वो करंट ईयर है, 19-20 जो है वो प्रीवियस ईयर है। लेकिन सब बच्चे ध्यान समझना, तुम्हें वैसे तो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि कंपैरेटिव जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है उसका इनकम स्टेटमेंट आपसे पूछा जाएगा पहले, और दूसरे का कॉमन साइज बैलेंस शीट। यही कई सालों से पूछा जा रहा है, सैंपल पेपर में भी यही चीजें थी, इसलिए बोल रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, ये जो आपका प्रॉफिट लॉस दे रखा है आपको, ये प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है, कंपनी स्टेटमेंट बनाती है, अकाउंट नहीं बनाती। तो तुम्हें सबसे पहले इसे अरेंज फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, तुम्हें सबसे पहले इसे अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज करने का मतलब क्या है, लाइन बाय लाइन चीजों को दिखाना पड़ेगा। तो इसे कैसे अरेंज करना है, चाहे वो कंपैरेटिव का पी एंड एल हो, चाहे वो कॉमन साइज का पी एंड एल हो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको अच्छे से अरेंज करना पड़ेगा। तो इसे अरेंज कैसे करेंगे, इसके लिए ध्यान देखना कैसे अरेंज करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आ जाओ और एक बनाओ फॉर्मेट, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो कंपैरेटिव, हेडिंग डालोगे आप इसकी कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, हेडिंग डालोगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, हेडिंग डालोगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल,
यहाँ आएगा परसेंटेज चेंज, यहाँ आएगा एब्सोल्यूट चेंज, यहाँ आएगा करंट ईयर, यहाँ आएगा प्रीवियस ईयर। ओके, ये करंट ईयर है 31 मार्च 2021, प्रीवियस ईयर है, और ये आएगा एब्सोल्यूट चेंज। यहीं इसी क्वेश्चन को बना लो अच्छे से, ताकि आपको फिर घर पे कुछ करने की जरूरत ना पड़े, यहीं पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चाहे वो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट हो, चाहे वो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट हो, चाहे वो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट हो, चाहे वो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट हो, तुम्हें पूरा का पूरा इनकम स्टेटमेंट अरेंज फॉर्मेट में रखना पड़ेगा। अरेंज कैसे होता है? सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या लिखते हैं इसके अंदर? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सबसे जो पहली चीज़ है वो हम क्या लिखते हैं क्लास? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, प्रीवियस ईयर का 20 लाख है, करंट ईयर का 30 लाख है, तो प्रीवियस ईयर का है 20 लाख, करंट ईयर का है 30 लाख। ठीक है, इस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आप अदर इनकम ऐड करोगे। अदर इनकम दे रखा है 4 लाख एंड 3,60,000, तो ऐड करोगे अदर इनकम। अदर इनकम 4 लाख और 3,60,000। जैसे ही आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अदर इनकम ऐड करोगे, आपके पास आ जाएगा टोटल रेवेन्यू। ओके, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम, आपके पास आएगा टोटल रेवेन्यू। ये आएगा 24 लैक्स, ये आएगा 33,60,000, राइट। अब यहाँ पे हम दूसरा करेंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस, अगर मैं एक्सपेंस की बात करूं तो यहाँ पे देखो कुछ खर्चे दे रखे होंगे, एक ही एक्सपेंस है, अच्छी बात है। 2 एक्सपेंस होते, मान लो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस होता, फाइनेंस कॉस्ट होता, अदर एक्सपेंस होता, परचेजेस होता, मटेरियल परचेज होता, तो वहाँ पे क्लास हम सारे एक्सपेंस को ऐड कर देते, बट यहाँ पे एक ही एक्सपेंस है 10 और 12 लाख की। तो एक्सपेंसेस जो हैं वो 10 लाख है प्रीवियस ईयर का, करेंट ईयर का 12 लाख है। फिर आप एक कॉलम बनाओगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये वही टोटल एक्सपेंस है क्योंकि और खर्चे तो है नहीं इसके अंदर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस आप घटा दोगे, राइट। टोटल रेवेन्यू लेस टोटल एक्सपेंस। पहले आप यहाँ पे लाइन खींच लो, ये आपका टोटल एक्सपेंस हो गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स घटा दोगे तो लास्ट में आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो आप मुझे बताओ 24 में से 10 गया तो कितना बचेगा क्लास? 14 लाख। और अगर 33,60,000 में से घटाओगे आप 12 लाख तो बचेगा 21,60,000। अब टैक्स कितना है क्लास चेक करो। टैक्स परसेंटेज, टैक्स आपको दे रखा है क्लास 40%, दोनों का 40% है, तो इसका जो 40% आएगा 8,64,000 आएगा जो आपको माइनस करना है, और ये आएगा 14 लाख का 40% आएगा 5,60,000। आप माइनस कर दोगे 14 लाख में से, तो ये आएगा 8,40,000, और ये 21,60,000 में से 40% घटा दोगे 12,96,000। ये जो लास्ट में आता है इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इस तरीके से आपने क्या किया, करंट ईयर मतलब पूरा इसको अरेंज कर दिया। अब तुम्हें एक्चुअली काम करना है जो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, उसका काम तुमको अब करना है। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट चेंज 30 में से 20 गया तो एब्सोल्यूट चेंज कितना आएगा? 10 लाख। फिर इस 10 लाख को 20 लाख से डिवाइड दोगे, इंटू 100 करोगे तो विच इज़ 50%। फिर 360, अच्छा करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर घटाओगे ना, तो ये 360 है वो 4 लाख है, तो माइनस का 40,000 आएगा। 40,000 अगर माइनस का है तो डिवाइड दोगे किससे क्लास? 4 लाख से इंटू 100 विच इज़ माइनस का 10%, राइट। सारा फिगर परसेंट में ऊपर ही परसेंट लग चुका है। 33,60,000 में से घटा दोगे अगर आप 24 लाख तो ये आएगा 9,60,000। अब इस परसेंटेज चेंज निकालने के लिए इस एब्सोल्यूट चेंज को प्रीवियस ईयर से डिवाइड दोगे, इंटू करोगे 100, 9,60,000 डिवाइड बाई 24 लाख इंटू 100 विच इज़ 40%। 12 में से 10 गया तो कितना क्लास आएगा? 2 लाख। इस 2 लाख को प्रीवियस ईयर 10 लाख से डिवाइड दोगे इंटू 100 विच इज़ 20%। 21,60,000 21,60,000 माइनस 14 लाख तो ये आएगा 7,60,000।
इस 7,60,000 को डिवाइड दोगे 14 लाख से, इंटू करोगे 100, तो आएगा 54.28%। यह है 8,64,000 माइनस करोगे 5,60,000, तो ये आएगा 3,04,000। और इस 3,04,000 को प्रीवियस ईयर से डिवाइड दोगे 5,60,000 इंटू 100 विच इज़ 54.8। और समय ना होना तो ये तो बराबर ही रहता है तीनों का, आप बराबर लिख सकते हो। 12,96,000 माइनस 8,40,000, ये 4,56,000। 4,56,000 डिवाइड बाई 840 इंटू 100, 54.28%। 28 है क्लास, 8 नहीं 28 है, 54.28। खत्म क्वेश्चन। तो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, ना ही कंपैरेटिव बैलेंस शीट। उसमें हमें ये दो कॉलम बनाने होते हैं, मेन, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। अगर बैलेंस शीट होगी तो बैलेंस शीट ऑलरेडी दे रखा होगा, लेकिन इनकम स्टेटमेंट आपको इस फॉर्मेट में लिखना है। तो अगर तुम्हें इनकम स्टेटमेंट इस फॉर्मेट में लिखा है फिर तो कॉपी कर लोगे पूरा का पूरा, लेकिन अगर इनकम स्टेटमेंट तुम्हें इस फॉर्मेट में नहीं लिखा है तो तुम्हें सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट को इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, और इस फॉर्मेट में लिखने के बाद फिर तुम्हें दो एक्स्ट्रा कॉलम बनाना है, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। आई बात समझ क्लास यहाँ तक? चलो नेक्स्ट जरा देखते हैं क्लास यहाँ पे कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। अब ये तो कंपैरेटिव तो ये बताता है कि कितना नंबर में चेंज आया, कितना परसेंटेज में चेंज आया, कितना बढ़ा कितना घटा, लेकिन कॉमन साइज बताता है, कॉमन साइज कि आपकी सेल्स का कितना परसेंट इंटरेस्ट है। सेल्स को हम बेस मान लेते हैं, बेस मतलब आइडियल मान लेते हैं कि सेल 10 लाख है जी, 10 लाख की सेल है, इंटरेस्ट 1 लाख है, तो इसका मतलब मैं सेल का 10% इंटरेस्ट दे रहा हूँ, किराया 2 लाख है, सेल का 20% रेंट दे रहा हूँ, तो हमारी चीज जो है वो सेल का परसेंटेज मान लेते हैं। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट बनाते हैं क्लास हम लोग। पहला बनाते हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट, और दूसरा हम लोग बनाते हैं कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज बैलेंस शीट और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। चाहे कॉमन साइज बैलेंस शीट हो चाहे कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट हो, तुम्हें दो एक्स्ट्रा कॉलम बनाने हैं, इसमें दो एक्स्ट्रा कॉलम बनाने हैं। सबसे पहला कॉलम बनाना है परसेंटेज प्रीवियस ईयर, फिर परसेंटेज करंट ईयर। यहाँ पे भी दो एक्स्ट्रा कॉलम बनाना है, दोनों ही परसेंटेज है, परसेंटेज प्रीवियस ईयर, परसेंटेज करंट ईयर। बहुत ध्यान से समझना क्लास, अगर मैं कॉमन साइज बैलेंस शीट बना रहा हूँ तो जो मेरा बेस होता है वो होता है टोटल। बेस क्या होता है क्लास? टोटलिंग, चाहे असेट की टोटलिंग हो चाहे लायबिलिटी। कॉमन साइज बैलेंस शीट में जो हम बेस लेते हैं वो किसको लेते हैं क्लास? टोटलिंग को लेते हैं। किसको लेते हैं क्लास? टोटलिंग को। और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में जो बेस है, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में जो बेस होता है वो होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यानी कि यहाँ पे हमें हर चीज को डिवाइड किससे देना है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। यहाँ पे तुम्हें हर चीज को डिवाइड किससे देना है क्लास? बैलेंस शीट की टोटलिंग से। ध्यान रखना, हर चीज को बैलेंस शीट की टोटलिंग से डिवाइड देना है बैलेंस शीट में, और इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कंफ्यूजन होने वाली बात ही नहीं है, टोटलिंग बैलेंस शीट में होती है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो बैलेंस शीट में होगा नहीं, वो इनकम स्टेटमेंट में होता है। तो आप इसे करेंगे कैसे, ध्यान से समझना। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट। तुमको कॉमन साइज बैलेंस शीट पूछा है, क्योंकि ये बैलेंस शीट बना हुआ पेपर में, चांसेस भी बैलेंस शीट के हैं, तो मैं दो परसेंटेज बना देता हूँ क्लास यहाँ पे एक तो परसेंटेज प्रीवियस ईयर, दूसरा परसेंटेज करंट ईयर। दिख रहा है ना क्लास आपको? देखो, परसेंटेज प्रीवियस ईयर, परसेंटेज करंट ईयर। ठीक है, सुनो मेरी बात सुनो, बहुत ही सिंपल है। मुझे हर फिगर को शुरू से लेके एंड तक, मैं पहले प्रीवियस ईयर की बात करूंगा, मुझे हर फिगर को शुरू से लेके एंड तक, मुझे हर फिगर को जो डिवाइड देना है ना, हर फिगर को जो मुझे डिवाइड देना है शुरू से लेके एंड तक, वो देना है टोटलिंग से। तो आप मुझे इसकी टोटलिंग बताओ कितनी है? ये रहा टोटल 48 लाख, और इसकी टोटलिंग है क्लास 64 लाख। आगे और भी होगा क्लास, ये तो लाइबिलिटी का पेज है, असेट साइड भी आएगा आगे। तो ये रहा 48 लाख और 64 लाख। ओके, सब चीज़ पूरा बना हुआ है। तो अब मैं एक एक करके 18 लाख को, 18 लाख को डिवाइड दूंगा 48 लाख से, इंटू करूंगा 100, तो ये आएगा 37.5%। फिर ये 6 लाख को डिवाइड देंगे 48 से इंटू 100, 12.5%। फिर ये 12 लाख को डिवाइड देंगे 48 लाख से इंटू 100, 25%, ये 25। और 48 लाख को, 48 लाख को ही 48 लाख से डिवाइड देंगे, इंटू 100 करेंगे तो 100% आएगा। तो मैं कुल मिला के कॉमन साइज बैलेंस शीट में शुरू से लेके एंड तक हर फिगर को, एवरी फिगर शुरू से लेके एंड तक क्लास आपको 48 लाख से डिवाइड देना है, हर फिगर को, इंटू 100 आ जाएगा आंसर। अब आते हैं क्लास करंट ईयर में, ये है 32 लैक्स। 32 लाख को डिवाइड दोगे 64 से, इंटू 100 विच इज 50%। 8 लाख को डिवाइड दोगे 64 लाख से, इंटू 100,
12.5%। 16 लाख को 64 लाख से डिवाइड दोगे इंटू 25%। 8 लाख को 64 से डिवाइड देके तुम ऑलरेडी कर चुके हो 12.5%। और जो टोटलिंग है 64 लाख को 64 लाख से डिवाइड दोगे इंटू 100 हो जाएगा क्लास 100%। यानी आपको हर फिगर को शुरू से लेके एंड तक आपने हर फिगर को डिवाइड किससे देना है क्लास? टोटलिंग से। नेक्स्ट आते हैं जरा एसेट पे। यहाँ पे भी क्लास प्रीवियस ईयर का टोटलिंग 48 लाख था, यहाँ तो परसेंटेज चेंज प्रीवियस ईयर है, ये परसेंटेज चेंज करंट ईयर है। हर फिगर को डिवाइड जो देना है वो 48 लाख से डिवाइड देना है। तो 16 लाख ऊपर आएगा, नीचे आएगा 48 लाख इंटू 100, 33.33%। ये 6 लाख अपॉन 48 लाख इंटू 100, 12.5 लाख। 8 लाख अपॉन 48 लाख इंटू 100, 16.67%। ये आएगा 25%। 6 अपॉन 48 तो पहले ही कर चुके हैं, 12.5%। और लास्ट में कितना आएगा? 100%। यहाँ भी लास्ट में 100% आएगा, परसेंटेज चेंज करेंट ईयर में। अब 18 लाख को डिवाइड दो 64 लाख से, 18 लाख को डिवाइड 64 से इंटू 100, 28.1। 18 लाख डिवाइड बाई 64 लाख इंटू 100, 28.125, 28.12% लिख लो। फिर 8 लाख को 64 लाख से, 8 डिवाइड बाई 64 इंटू 100, 12.5% है। 10 लाख डिवाइड बाई 64 लाख इंटू 100, 15.625% है। फिर 16 लाख डिवाइड बाई 64 तो ये 25% हो गया। पता है क्या कहता है? कहता है कि जो बैलेंस शीट की टोटलिंग है ना, उसका 25% जो है वो आपका ट्रेड रिसीवेबल है। फिर 12 अपॉन 64 इंटू 100, ये आएगा 19.14। और आप ये बोलोगे कि हमारा जो टोटलिंग है बैलेंस शीट का, टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी कुछ ही बोलो, टोटल एसेट जो है उसका 19.4% जो है हमारा, वो क्या है क्लास? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। इस तरीके से आपको पूरा का पूरा काम करना है। बात समझ आ गई? तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट आपको पूछा जाए, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट पूछा जाए, आप आराम से कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। डन? इतना ही है, इसके अंदर और कुछ होता भी नहीं है, तो आप इतना अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। अब हम आते हैं अपने मेन चैप्टर पे, जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, जहां से पेपर में 7 मार्क्स का पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, एक फुल फ्लेज क्वेश्चन 5 नंबर में। कई बार बच्चे बोलते हैं सर आप वो बता दो कौन कौन से पॉइंट्स जो पूछे जाते हैं। मैंने क्लास आपको एक क्वेश्चन कराया है, अब इसमें क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन में हमने वो सारे पॉइंट्स कवर कर रखे हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप उस एक क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर लोगे, बिना देखे आपका आंसर आ जा रहा है, तो भी आपका क्लास वहां पे एक ही क्वेश्चन में आपका पूरा रिवीजन हो सकता है। मतलब इस क्वेश्चन को जरूर बनाना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले बेसिक फॉर्मेट की बात करते हैं, बेसिक अकाउंट्स की बात करते हैं। तो आप लोगों ने अकाउंट्स तो सीखा ही होगा। अकाउंट्स बेसिकली हम लोग किस किस के अकाउंट बनाते हैं? मैक्सिमम हमें जो अकाउंट आ सकता है बनाने के लिए, एक आ सकता है क्लास खाली फिक्स एसेट्स का अकाउंट आ सकता है। अगर फिक्स एसेट के लिए नीचे डेप्रिसिएशन लिखा है, नीचे परचेज लिखा है, नीचे सेल लिखा है, तो तुम फिक्स एसेट का अकाउंट बनाओगे। और अगर बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है और नीचे भी कुछ दे रखा है, तो आप फिक्स एसेट्स एंड एक्यूमुलेटेड डेप, इन दोनों का अकाउंट बनाओगे। बाकी इन्वेस्टमेंट को कुछ खरीदा बेचा है तो आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओगे, राइट। इसके अलावा अगर एक और अकाउंट है, मैक्स टू मैक्स यही अकाउंट है, प्रोविजन फॉर टैक्स, जिसका मेड और पेड आता है, आप उसका अकाउंट बना सकते हो। प्रोविजन फॉर टैक्स का, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मतलब ओपनिंग आप यहाँ लिखोगे, क्लोजिंग आप यहाँ लिखोगे, टैक्स पेड अगर है तो टू बैंक टैक्स पेड, प्रोविजन मेड अगर है तो बाई P&L प्रोविजन मेड। मेड और पेड इस तरीके से आप दिखाओगे, इस तरीके से लिखोगे आप, ओके। ये हो गया, या तो पेड दिया होगा या मेड दिया होगा, ओके। बाकी ये है ओपनिंग और ये है क्लोजिंग बैलेंस, ये हो गया प्रोविजन फॉर टैक्स। चलो अब हम बात करते हैं कौन सी चीज कौन सी एक्टिविटी में आएगी। तो आप सबको पता होगा किसी बैलेंस शीट में एसेट साइड में, अगर हम बैलेंस शीट की बात करें, क्योंकि हम समझने के लिए कर रहे हैं तो हम T फॉर्मेट का ले रहे हैं, वैसे कंपनी की बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्मेट में बनती है, ओके। मैं समझा रहा हूं आपको, फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, इन दोनों से रिलेटेड हर चीज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। जैसे फिक्स एसेट का सेल, फिक्स एसेट का परचेज, फिक्स एसेट से कुछ आपको इनकम आया है, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट के सेल परचेज, इन्वेस्टमेंट से आया हुआ कोई भी इनकम। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा चीज है क्लास जो इन्वेस्टिंग में जाती है, वो होता है गुडविल परचेज। आप सबको पता होगा क्या होता है क्लास, वो गुडविल परचेज। गुडविल अगर राइट ऑफ हो रहा है तो ऑपरेटिंग में, परचेज अगर हो रहा है क्लास, मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी दो जगह जाती हैं और सबका ट्रीटमेंट तसल्ली से करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे अच्छे से। 2-2 नंबर वाले कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी डिस्कस करूंगा, सब कुछ हो जाएगा। यहाँ तक लेके आया हूँ क्लास, तो आगे भी लेके जाऊंगा, आप टेंशन मत लो। टिल आपके एग्जाम डेट तक सपोर्ट रहेगा क्लास। इसके बाद फिर इको है, उसमें भी मेहनत करेंगे, डोंट वरी, ओके।
बस आपको क्या करना है, 3 मॉक टेस्ट जो मेरे एसपीसीसी ऐप पे हैं, प्लीज ले लो उन 3 मॉक टेस्ट को, प्रिपेयर कर लो। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ बार बार इस चीज को, क्योंकि उन मॉक टेस्ट से पेपर कवर होगा, मॉक टेस्ट से कॉन्फिडेंस आएगा, मॉक टेस्ट से क्लास डिफरेंट पूरा लमसम रिवीजन हो जाएगा उसी मॉक टेस्ट से, क्योंकि उसकी वीडियो सॉल्यूशन भी उसके अंदर दे रखा है, वीडियो बना के सॉल्यूशन का, उसका पीडीएफ भी उसका आंसर्स का दे रखा है। तो बहुत मेहनत की है उस पर, आप उसको जाके जरूर ले लेना और क्लास वहाँ से बना लेना 3 मॉक टेस्ट। बात मान के इतना काम कर लो, मैंने हर चीज़ आपको यूट्यूब पे दिया है, हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। मॉक टेस्ट जो है क्लास, उस पर सीरियसनेस चाहिए, इसीलिए क्लास वो ऐप पे है। तो प्लीज़ आप उसे बनाओ, उसको पूरा कंप्लीट करो, वीडियो सॉल्यूशन देखो उसका। हाँ, तो फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, इन दोनों से रिलेटेड हर चीज क्लास किस एक्टिविटी में जाएगा? फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स, इन दोनों से रिलेटेड हर चीज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। ध्यान समझना, एफए और इन्वेस्टमेंट, इन दोनों से रिलेटेड हर चीज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। ओके, अच्छा, अब ये आता है शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस, और आपका लॉन्ग टर्म डेट यानी कि डिबेंचर्स, नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी, डिबेंचर और लोन होते हैं बेसिकली। इन तीनों से रिलेटेड हर चीज फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो के 3 एक्टिविटी होता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टिंग के अंदर आएगा। शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, लोन, ये सब चीज कहाँ आएगा? फाइनेंसिंग। इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा चीज आती है, वो होती है बैंक ओवरड्राफ्ट। और यहाँ पे क्या आता है क्लास? गुडविल परचेज। बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। बैंक ओवरड्राफ्ट इज जस्ट लाइक बैंक लोन। ओके, बैंक का नेगेटिव बैलेंस। इशू ऑफ शेयर कर रहे हो तो पैसा आएगा प्लस, रिडम्पशन ऑफ शेयर कर रहे हो तो पैसा जाएगा। इशू ऑफ डिबेंचर पैसा आएगा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पैसा जाएगा। लोन ले लिया तो पैसा आएगा, लोन को लौटा दिया तो पैसा जाएगा। इसके साथ आप इंटरेस्ट भी पे करते हो, डिविडेंड भी पे करते हो लोन पे, उससे पैसा जाएगा फाइनेंसिंग में माइनस। बेटा मैं क्यों बता रहा हूँ ये, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ रहा है 2 नंबर में कि कैश का इन होगा या कैश का आउट होगा, ये बताओ। तो भाई डिविडेंड पे कर रहे हैं तो आउट होगा, प्रपोज डिविडेंड में कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रपोज किया है, प्रोविजन बनाया, अभी डिविडेंड पेड तो नहीं किया हमने। तो ये चीज हो गई। इसके अलावा जो इन दोनों में नहीं जाएगा, वो चीज कहाँ पे जाएगी क्लास? जो इन दोनों में नहीं जाता वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। तो मैं तुम्हें क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन इससे पहले, क्वेश्चंस तो तुम्हें कराऊंगा ही, लेकिन इससे पहले ना कुछ आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो कैश फ्लो में, जो आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी कंसिडर, टू बी कंसिडर। अब इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान रखना है अच्छे से। सबसे पहली चीज है क्लास इसके अंदर डिविडेंड पेड। बेटा अगर तुम्हें एडिशनल पॉइंट में, ध्यान से देखना, इसी से आएगा क्वेश्चन पूरा, इन्हीं एडिशनल पॉइंट्स होंगे। इंटरेस्ट पेड, चलो इंटरेस्ट पेड का अलग से देखेंगे। डिविडेंड पेड, यह लिखा हो इंटरिम डिविडेंड पेड। अगर डिविडेंड पेड या इंटरिम डिविडेंड पेड लिखा हो, डिविडेंड पेड या फिर इंटरिम डिविडेंड पेड अगर लिखा होगा, तो उस सिचुएशन में क्या करोगे आप? ऑपरेटिंग में प्लस करोगे, फाइनेंसिंग से माइनस करोगे। बट डिविडेंड पेड इज ऑलवेज कंसिडर एज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कई बच्चों को लगता है कि सर कि तो ऑपरेटिंग में प्लस करते हैं, फाइनेंसिंग से माइनस करते हैं, तो आप हमेशा ये क्यों बोलते हो डिविडेंड पेड ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग में भी तो जाता है, जाने से कुछ नहीं होता, उसका नेचर क्या है जो मैं तुम्हें बता के आया हूँ क्लास अभी, कि लोन और डिबेंचर्स, शेयर्स, वो फाइनेंसिंग है। तो अगर उसको इंटरेस्ट पेड किया आपने, डिविडेंड पेड किया, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो डिविडेंड पेड या इंटरिम डिविडेंड जो है वो किस एक्टिविटी का है क्लास? वो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का है। इसीलिए फाइनेंसिंग से माइनस, नेट इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए ऑपरेटिंग में प्लस करते हैं, राइट। दूसरी बात, अगर तुम्हें प्रपोज डिविडेंड, अगर तुम्हें प्रपोज डिविडेंड दे रखा होगा प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का, तो तुम्हें करंट ईयर से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें प्रीवियस ईयर का ऑपरेटिंग में प्लस करोगे और फाइनेंसिंग से माइनस करोगे। माइनस वही डिविडेंड पेड के नाम से, प्लस होगा प्रपोज डिविडेंड के नाम से। यहाँ भी प्लस करोगे प्रपोज डिविडेंड और माइनस करोगे डिविडेंड पेड। तो ये तुम्हें नोट में लिखा होगा, नोट में, बैलेंस शीट के अंदर नहीं मिलेगा तुम्हें, बैलेंस शीट के बाहर लिखा होगा प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का और करंट ईयर का। तो करंट ईयर से कोई लेना देना नहीं है, पिछले साल का ही प्रोविजन फॉर प्रपोज डिविडेंड जो है वो प्लस होगा ऑपरेटिंग में, और पिछले साल का ही फाइनेंसिंग से लेस होगा, यानी कि आपको करंट ईयर से कोई लेना देना नहीं है, ये सारा काम आपको पिछले साल का लेना है। प्रीवियस ईयर का ही ऑपरेटिंग में प्लस होगा
प्रीवियस ईयर का ही फाइनेंसिंग में लेस होगा। ये 2 पॉइंट तो बेसिकली जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तीसरा पॉइंट जो आपसे पूछा जाता है, थर्ड पॉइंट जो आपसे पूछ लेता है वो गुडविल का है, जो कई बार पूछा आता है। तो गुडविल 2 बातें होंगी, या तो गुडविल राइट ऑफ होगा या तो गुडविल परचेज होगा। राइट ऑफ का मतलब पहले 10 लाख था, अब 9 लाख हो गया, राइट ऑफ हो गया। कम मतलब राइट ऑफ, पहले 10 का था, 15 हो गया, तो आपका 5 लाख का परचेज हो गया। तो अगर गुडविल राइट ऑफ है तो ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा, अगर परचेज है तो इन्वेस्टिंग से माइनस। परचेज कब होगा? जब बढ़ रहा होगा, ये कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा। परचेज तब होगा जब बढ़ रहा होगा, राइट। सेल तब होगा जब घट रहा होगा। तो गुडविल अगर राइट ऑफ है तो ऑपरेटिंग में प्लस कर देना, गुडविल अगर परचेज है तो आप इन्वेस्टिंग से उसको माइनस कर देना। ओके। चौथी चीज जो है प्रोविजन फॉर टैक्स। 2 बातें होंगी, इन बैलेंस शीट और इन बैलेंस शीट एंड एडिशनल पॉइंट। देखो तुम्हें सिर्फ बैलेंस शीट में दे रखा है, तो जो करंट ईयर का है ना, वो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड है, वो ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा। जो प्रीवियस ईयर का है वो टैक्स पेड है, तो वो ऑपरेटिंग से माइनस हो जाएगा। तो करंट ईयर का जो है वो है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, वो ऑपरेटिंग में प्लस होगा। प्रीवियस ईयर का जो है वो है टैक्स पेड, और ये आपका ऑपरेटिंग से माइनस होगा। करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ऑपरेटिंग में प्लस होगा, प्रीवियस ईयर का जो है वो टैक्स पेड है, तो आप ऑपरेटिंग से क्या करोगे? माइनस करोगे। ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अच्छा, अब एक बात समझना मेरी यहाँ पे, एडिशनल पॉइंट में अगर दे रखा है तो तुम क्या करोगे? प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाओगे, और अकाउंट में जो टू टैक्स पेड आएगा, इसे इनकम टैक्स पेड ही बोलते हैं, वो ऑपरेटिंग से माइनस, और अकाउंट में जो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड आएगा वो ऑपरेटिंग में प्लस। यानी कि प्रोविजन फॉर टैक्स एक ऐसा पॉइंट है जिसका ऑपरेटिंग में ही ट्रीटमेंट है, ऑपरेटिंग में ही प्लस, ऑपरेटिंग माइनस। अगर नीचे कुछ दिया नहीं है आपको, फिर तो बैलेंस शीट में अगर दे रखा है करंट ईयर का मिड, प्रीवियस ईयर का पेड, पिछले साल जो प्रोविजन बनाया था उसकी आप इस साल पेमेंट करोगे। और अगर बैलेंस शीट के एडिशनल पॉइंट में है, अगर बैलेंस शीट के एडिशनल पॉइंट में कुछ दे रखा है मेड पेड, तो आप अकाउंट बनाओगे पेड ऑपरेटिंग से माइनस और मेड ऑपरेटिंग में प्लस। तो यानी कि फिर अकाउंट बना के मेड पेड आएगा अगर नीचे दे रखा है, और अगर बैलेंस शीट के अंदर है फिर तो करंट ईयर का मेड, प्रीवियस ईयर का पेड, सिंपल सा फंडा है, राइट। ये भी पॉइंट हो गया जो आपसे पूछा आता है। आपको और भी कुछ पॉइंट्स है जो कॉमन पूछे जाते हैं। 5th पॉइंट लिखो। 5th पॉइंट, इंटरेस्ट पक्का आएगा, ये ध्यान रखना। इंटरेस्ट ऑन लोन या डिबेंचर्स, ध्यान से समझना। इंटरेस्ट ऑपरेटिंग में प्लस होता है, फाइनेंसिंग से माइनस। ये माइनस होगा इंटरेस्ट पेड के नाम से, और इंटरेस्ट ऑन लोन डिबेंचर ऑपरेटिंग में प्लस होगा। अब तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना है क्लास, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है क्लास, कि इंटरेस्ट निकालें कैसे। मान लो ऐसा लिखा है 9% डिबेंचर्स, 9% डिबेंचर, प्रीवियस ईयर का 5 लाख है, करेंट ईयर का 8 लाख है। तो भैया ये तो इश्यू ऑफ डिबेंचर हो गया, पहले 5 था अब 8 हो गया, इश्यू ऑफ डिबेंचर। अब इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा है, ध्यान समझना, कुछ भी नहीं लिखा है इंटरेस्ट के बारे में। तो आप हमेशा जो इंटरेस्ट लगाओगे वो प्रीवियस ईयर पे लगाओगे। अगर इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो आप इंटरेस्ट जब भी लगाओगे वो प्रीवियस ईयर पे लगाओगे। किस पे लगाओगे क्लास? प्रीवियस ईयर पे, यानी कि ओपनिंग बैलेंस पे। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के बारे में कुछ नहीं लिखा। अगर क्वेश्चन कहता है ईयर एंड में रिडीम हो रहा है या इश्यू हो रहा है तो शुरू वाले पे, क्वेश्चन कहेगा शुरू में इश्यू या रिडीम हो रहा है तो एंड वाले पे, और बीच में बोलेगा तो बीच में कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मैं आपको बोलूं कि एडिशनल डिबेंचर्स, मैं लिख दूं इस पॉइंट को, ट्रीटमेंट तो ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग से माइनस होता है, ध्यान रखना। एडिशनल डिबेंचर्स, एडिशनल पहले कितना था क्लास? प्रीवियस ईयर में था 5 लाख, फिर हो गया 3 लाख। तो एडिशनल डिबेंचर्स नहीं, रिडीम हुआ है, डिबेंचर रिडीम हुआ है। रिडम्पशन टेक प्लेस ऑन, तो जो भी रिडम्पशन हुआ है वो कब किया है क्लास? रिडम्पशन टेक प्लेस ऑन 1 अक्टूबर 2020। भाई साल एंड हो रहा है 31 मार्च 21 को, तो 1 अक्टूबर 20 को डिबेंचर रिडीम हो रहा है। तो मेरी बात समझना, साल के शुरू में था 5 लाख, 6 महीने तक तो 5 लाख ही रहा। भाई बात समझना, साल के शुरू में 1 अप्रैल 2020 को 5 लाख था, तो 6 महीने तो 5 लाख ही रहा। बाकी 6 महीने जो रहेगा वो किस पे रहेगा? 3 लाख पे। तो 3 लाख का 9%, बाकी 6 महीने 3 लाख पे। तो 5 लाख का 9% कितना क्लास बनता है? 45,000। 6 महीने का कितना बनेगा? 22,500। 3 लाख का 9% कितना बनता है? 27,000।
6 महीने का कितना बनेगा 13,500। आप इनको जोड़ दो 20 30 मतलब 22 प्लस ये, तो ये कितना क्लास आएगा 36,000 आएगा लगभग, 3 4 5 6। ओके डन है क्लास यहाँ तक। तो ये जो इंटरेस्ट आपका निकल कर आया है ये आप ऑपरेटिंग में प्लस करोगे और फाइनेंसिंग से माइनस करोगे। तो ईयर एंड में काम हो रहा होगा तो इंटरेस्ट बिगिनिंग वाले पे, बिगिनिंग में काम हो रहा होगा तो इंटरेस्ट काम मतलब इश्यू या रिडीम तो इंटरेस्ट एंड वाले पे। कुछ नहीं लिखा रहता तो हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे ही हम क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं, लिखा है तो उसके हिसाब से निकालेंगे। तो ये जो इंटरेस्ट आया 36,000 का ये ऑपरेटिंग में प्लस करोगे और फाइनेंसिंग में माइनस करोगे, राइट। ऑपरेटिंग में क्या करोगे आप इसको प्लस और फाइनेंसिंग में माइनस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। सेम ऐसी ही कैलकुलेशन होता है क्लास इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पे। 6 पॉइंट सेम यही कैलकुलेशन है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पे, सेम यही कैलकुलेशन है, लेकिन ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग में प्लस होगा और ऑपरेटिंग में माइनस, उल्टा इन्वेस्टिंग में प्लस और ऑपरेटिंग में माइनस। तो इन सब पॉइंट का बिफोर एग्जाम रिवीजन करना बहुत जरूरी है, इसीलिए क्लास में आपको सारे एडिशन पॉइंट का रिवीजन करा दिए। मैक्स टू मैक्स यही चीजें आ सकती हैं। एक चीज है जो बहुत ज्यादा मुझे मतलब पर्सनली ऐसा लगता है कि ये पॉइंट आपको एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, हालांकि मैं क्वेश्चन से क्लियर कर दूंगा लेकिन मैं आपको बताता हूं क्या है वो पॉइंट। सुनो, तुम्हें बैलेंस शीट के अंदर मशीनरी दे रखा होगा या बिल्डिंग दे रखा होगा, प्रीवियस ईयर करंट ईयर 5 लाख, प्रीवियस ईयर 3 लाख मान लो। तुम्हें फिर साथ में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दिया होगा, मान लो 30,000 है और ये 50,000 है। ओके इस तरीके से दिया होगा और एडिशनल पॉइंट में दिया होगा कि एक मशीन है जिसकी कॉस्ट इतनी है, जिस पे डेप इतना है, जिसको सेल इतने में कर दिया। तो तुम इस सिचुएशन में ध्यान रखना तुम्हें एक नहीं 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, पहला फिक्स असेट का अकाउंट और दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। उसको बना के इन अकाउंट्स में से 4 चीजें आएंगी जो तुम्हें फॉर्मेट के अंदर भेजना है। आई होप कैश फ्लो का फॉर्मेट आप सबको जरूर याद होगा, बिकॉज विदाउट कैश फ्लो का फॉर्मेट आप कैश फ्लो को आगे नहीं बढ़ा सकते, राइट। तो चलो जरा मुझे बताओ फटाफट क्वेश्चन में, अब हम इसको क्वेश्चन के थ्रू करके देखते हैं। तो एक क्वेश्चन बनाएंगे हम अभी, आ जाओ जरा फटाफट क्वेश्चन बनाते हैं। ये रहा क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एक्सिल लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2021। ये है बैलेंस शीट, शेयर कैपिटल है, हालांकि शेयर पहले 1 लाख था अब 3 लाख है, तो आप इसे कह सकते हो इशू ऑफ शेयर्स। कितना है क्लास इशू ऑफ शेयर्स 2 लाख हो गया। इसके अलावा रिजर्व सरप्लस नोट नंबर 1 चलेंगे, अभी लॉन्ग टर्म बोरिंग नोट नंबर 1 पे चलेंगे। ट्रेड पेबल, तो डिक्रीज इन ट्रेड पेबल प्लस होगा माइनस होगा। करंट लायबिलिटी रूल याद है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस, ट्रेड पेबल डिक्रीज हो गया। ओके उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट नंबर 3 छोड़ दो, नॉन करंट असेट नोट नंबर 4 छोड़ दो। इन्वेंट्री, तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री है 7,000 क्या होगा माइनस हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है तो प्लस, तो 65 से 51 बचा, तो 14,000 क्या कर दोगे क्लास आप प्लस कर दोगे। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल प्लस हो जाएगा। देखो करंट लायबिलिटी क्या है, करंट लायबिलिटी घटेगा तो माइनस, करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो प्लस। तो करंट लायबिलिटी तो एक ही है इसके अंदर, घट रहा है वो माइनस कर दिया आपने। यहाँ पे करंट असेट का रूल क्या है, बढ़ेगा तो माइनस, घटेगा तो प्लस। तो आपने बढ़ाया तो माइनस कर दिया, घट रहा है तो क्या कर दोगे आप प्लस कर दोगे। बाकी कैश एंड कैश आता नहीं, करंट असेट है वो भी घट रहा है, वो भी प्लस, 4 से 0 हो गया, 4 प्लस कर दोगे। सारी बातें हो गई। अब ये है क्लास आपका नोट्स टू अकाउंट्स, है ना, जो आपने अभी तक जितनी भी चीज़ें नोट्स में देखी वो डिटेल यहाँ लिखी है। तो यहाँ मशीन है और मशीन का डेप्रिसिएशन भी है। तो जब मशीन का डेप या बिल्डिंग का एक्यूमुलेट डेप या खाली डेप लिखा हो तो तुम्हें हमेशा उस सिचुएशन में 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे अगर एडिशन पॉइंट में कुछ भी लिखा रहेगा तो। ये रहा क्लास एडिशन पॉइंट, हालांकि इतना बड़ा एडिशन पॉइंट पेपर में नहीं आएगा, डोंट वरी। मैंने सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको समझाने के लिए पूरा का पूरा क्लास सारे पॉइंट्स लिए हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट का ट्रीटमेंट करते हैं जो कि है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इसको वर्किंग नोट बना लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, राइट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो जो लोन लिया है वो जुलाई 2020 को लिया है, जो लोन लिया है आपने वो कब लिया है क्लास, 1 जुलाई 2020 को लोन लिया है। तो आप मेरी बात ध्यान समझना, 1 जुलाई 2020 को लोन लिया है। तो लोन शुरू में कितने का था 60,000 का, 31 मार्च मतलब 1/4/20, 1 अप्रैल 20 को जो था वो था किसका क्लास, वो आपका 60,000 का था। अब साल के एंड तक 80 है तो तुमने भाई लोन 20,000 का लिया, लेकिन लिया कब है 1 जुलाई। तो 60,000 था अप्रैल मई जून, फिर 1 जुलाई से वो 80,000 हो गया। तो 60,000 जो है
जो 60,000 है उस पर 3 महीने का डेप लगाओ, इंटरेस्ट लगाओ। आप कैसे निकालोगे? 60,000 पे कितने परसेंट है यहाँ पे? 10%, 3 महीने का, प्लस बाकी जो 80,000 है उस पे 10% निकालोगे, बाकी 9 महीने का। तो इस तरीके से आपका इंटरेस्ट निकल के आएगा। 60,000 का 10% ये आएगा 15,000, 1500 सॉरी 7,500। ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग से माइनस। तुम्हें लिखना पेपर में ये सब ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग से माइनस, तुम्हें तो बस कैलकुलेट करके छोड़ देना है। प्रपोज डिविडेंड का पॉइंट चेक करो, प्रपोज डिविडेंड का पॉइंट चेक करो क्या लिखा है। ईयर का लेना है प्रपोज डिविडेंड, प्रीवियस ईयर का या करंट ईयर का? आपको दे रखा है प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का 39,000, तो इसी को ऑपरेटिंग में प्लस करोगे, इसी को फाइनेंसिंग से माइनस करोगे। करंट ईयर से तुम्हें कोई भी मतलब उसका नहीं है। फिर टैक्स के लिए तुम एक अकाउंट बनाओगे और मशीन के लिए 2 अकाउंट बनाओगे। टैक्स के लिए बनाओ प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, यहां बनाते हैं क्लास वर्किंग नोट। टैक्स के लिए बनाओ प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। तो मैंने कोशिश करी कि हर चीज यही क्वेश्चन में आपकी प्रैक्टिस करा दूं, हर चीज इसी एक क्वेश्चन से कवर हो जाए आपका। डेबिट और क्रेडिट, और जैसे जैसे एग्जाम क्लोज आ रहे हैं एंजाइटी बढ़ती चली जा रही है, बच्चों की घबराहट बढ़ती चली जा रही है, पर पढ़ाई तभी होगी जब आप चिल रहोगे, काम रहोगे। तो प्लीज पेशेंस रखना, इतनी मेहनत हमने की है, बिल्कुल बेकार नहीं जाएगी। बाई बैलेंस बीडी और यहाँ आएगा टू बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी। तो मुझे बताओ ओपनिंग क्लोजिंग कितना है? आप ओपनिंग क्लोजिंग मुझे बताओ कितना है क्लास, ओपनिंग और क्लोजिंग कितना है? तो मशीन का ओपनिंग क्लोजिंग सॉरी प्रोविजन फॉर टैक्स का यहीं पे होगा, ओपनिंग 70 क्लोजिंग 68, ओपनिंग 70, ओपनिंग है 70, क्लोजिंग है 68। अब तुम्हें एडिशनल पॉइंट में दिया क्या हुआ, मेड या पेड, दो में से एक ही बात होगी। इसमें लिखा है 53,000 पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो टैक्स पेड है टू बैंक, टैक्स पेड कितनी पेमेंट की है 53,000। तो जो बैलेंसिंग फिगर इधर आएगा वो पक्की बात है, वो आएगा बाई पी एंड एल प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। ओके, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। तो टोटलिंग करना क्लास 60 और ये कितना आएगा 131, 68 प्लस 53 121 सॉरी 121, 121 में से 70,000 घटा दोगे तो 51,000 आएगा बाई पी एंड एल प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। कितना क्लास आएगा 51,000। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड आया कितना क्लास 51,000। तो जो टैक्स पेड है वो ऑपरेटिंग से माइनस है, और प्रोविजन फॉर टैक्स मेड जो है वो ऑपरेटिंग में प्लस है। टैक्स पेड ऑपरेटिंग से माइनस, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड जो है वो ऑपरेटिंग में प्लस। तो ये तो हो गया प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। अब हम बनाएंगे मशीन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि इसमें मशीन भी है ना, मशीन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहां पे लिखो मशीनरी। अगर बैलेंस शीट के अंदर डेपो और एडिशनल पॉइंट में भी डेपो तो आपको ये काम करना पड़ेगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये आएगा क्रेडिट, क्रेडिट, डेबिट, डेबिट, मशीन और एक्यूमुलेटेड डेप। मशीन का ओपनिंग बैलेंस लिखोगे आप टू बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस लिखोगे बाई बैलेंस सीडी। डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी। अब पढ़ते हैं क्लास इनके बैलेंस हैं कितने कितने, फिर हम अकाउंट बनाएंगे। मशीन दे रखा है 215 और 384, 215 और 384, 215 और 384,
215 और 384। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है 23 और 48, 23 और 48,000। ठीक है, अब यहां पढ़ते हैं एडिशनल पॉइंट क्या लिखा हुआ है, प्लीज चेक करो क्या लिखा है। लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन है जिसकी कॉस्ट 30,000 का है, जिस पे डेप लगा है 6,000। भाई 30,000 पे 6 का डेप लग गया तो वो कितने का हो गया, 24, है ना। 24 की एसेट को 20 में बेच दिया तो 4,000 का लॉस हो गया। यहाँ 3 बातें होंगी। पहली बात, सेल कितने में किया, 20,000 का, राइट। भाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने का है, 6,000 का। और जो लॉस है भाई P&L लॉस जो तुम्हारा है वो कितने का है क्लास, 4,000 का। जो लॉस है वो कितने का है क्लास, 4,000 का। ओके, तो टोटलिंग करो कितना बनता है क्लास, 384। ये 30,000 हो गया और 384 है तो ये आएगा 4,14,000। 4,14,000 414 में से घटाओ 2,15,000, आपका परचेज निकल के आएगा 1,99,000 का। 1,99,000 का किस नाम से आएगा, टू बैंक परचेज। अच्छा, अगर आपने बाई एक्यूमुलेट डेप वहां लिखा है तो एक्यूमुलेट डेप में क्या लिखोगे, टू मशीनरी। कितना है क्लास, टू मशीनरी। एक्यूमुलेट डेप में टू मशीनरी 6,000 कितना लिखोगे, 6,000। 48 प्लस 6 कितना आएगा, 54,000। ये आएगा 54,000। 54,000 में से घटा दोगे आप 23 तो आएगा 31,000। तो ये जो 31,000 है ये आएगा बाई P&L डेप ड्यूरिंग द ईयर। डेप ड्यूरिंग द ईयर, इस साल भर का डेप्रिसिएशन है तो ड्यूरिंग द ईयर ऑपरेटिंग में प्लस, और परचेज जो है वो इन्वेस्टिंग से माइनस, सेल इन्वेस्टिंग में प्लस, लॉस ऑपरेटिंग में प्लस। ये 4 चीजें आपको भेजना पड़ेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। तो हमने देखो सारे नोट बना लिए, हालांकि इतना बड़ा क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूँ नहीं आता पेपर में, लेकिन हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमने ये पॉइंट भी इस क्वेश्चन में डाल दिया और ये पॉइंट भी हमने कवर कर लिया, राइट। पेपर में 1 या 2 पॉइंट आएगा हार्डली। अब बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। पर्टिकुलर्स अमाउंट और पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट, यहाँ हम अमाउंट रख देंगे और यहाँ डिटेल्स है, डिटेल्स अमाउंट, हेडिंग डाल देना आप कैश फ्लो स्टेटमेंट, और जो भी कंपनी का नाम है वो आप लिखते चले जाओगे। पहली जो एक्टिविटी है यहाँ पे वो होती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इस पूरे पेज को ऑपरेटिंग के लिए छोड़ देते हैं, अगले पेज में इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग कर लेते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अगले पेज में इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो जो बी पॉइंट है वो होगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सी पॉइंट है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, डन। चलो यहां तक क्लास बात समझ आ गई सबको। इन्वेस्टिंग हो गया, फाइनेंसिंग हो गया, ये चीजें हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, जितने भी हमने नोट बना रखे हैं एक एक करके सबको ट्रीट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 7,500 है, ध्यान से देखना, एक एक करके चीजों को लिखेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आप यहां से माइनस कर दो, माइनस करो इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स। डिबेंचर्स पे आपने इंटरेस्ट पेड किया 7,500। यही इंटरेस्ट ऑपरेटिंग में, ऑपरेटिंग मैंने कहा था आप 3 पोर्शन में बांट लेना इसको, आप यहाँ सेकंड पोर्शन में ऐड कर देना इंटरेस्ट एक्सपेंस या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। कितना है क्लास, 7,500। हो गया इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट। इसके बाद 39,000 का प्रपोज डिविडेंड है, आप यहाँ पे लिखोगे प्रपोज डिविडेंड कितना है क्लास, 39,000, और अगले में यही डिविडेंड पेड के नाम से भी आ जाएगा, डिविडेंड पेड 39,000, राइट। एक एक पॉइंट को कैश फ्लो में लिखते चलेंगे, हर स्टेप के मार्किंग होते हैं तो डोंट वरी कि कुछ गलती होगी तो उसी का कटेगा, सबका नहीं कटेगा। ये हो गया, आपने ये वाला कर लिया, इंटरेस्ट का कर लिया। अब आते हैं टैक्स का। तो टैक्स के लिए तो हमने अकाउंट बना ही रखा है,
तो आप देखो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट आपने बना रखा होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट 53 पेड है, 51 मेड है, 53 पेड है, 51 मेड है, तो 51 मेड है, यहाँ लिखो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, कितना मेड है क्लास 51, इसी में सबसे आखिरी में लिखोगे टैक्स पेड, कितना टैक्स पेड है 53, 53 पेड है, 51 मेड है, आपको यहाँ भी दिख जाएगा 53 पेड है, 51 मेड है, डन। अच्छा अब ये वाला पॉइंट, अब इसको देखते हैं, डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर कितना है क्लास 31,000, डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर, तो लिखते हैं क्लास इस बीच वाले पोर्शन में डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर 31,000, ड्यूरिंग द ईयर है 31,000। अच्छा लॉस जो है वो भी ऑपरेटिंग में प्लस होता है 4,000, तो लिखो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कितना लॉस है क्लास वो 4,000 है। इसके अलावा परचेज है 199, सेल है 20,000, परचेज है, इन्वेस्टिंग में आ जाओ, परचेज ऑफ मशीनरी माइनस का 199, सेल ऑफ मशीनरी 20,000, सेल ऑफ मशीनरी 20,000, बात समझ आ गई, परचेज सेल हो गया, सब कुछ क्लियर है यहाँ तक, ठीक है सर आगे बात समझ, परचेज ऑफ मशीनरी भी क्लियर हो गया, सेल ऑफ मशीनरी भी, उसका प्रॉफिट लॉस, हमने ये सारे एडिशनल पॉइंट कर लिए। अब आ जाओ नोट पे, तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करो आप, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, 95,000 नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि भाई देखो करंट ईयर में कम है, करंट ईयर में कम है, प्रीवियस ईयर में ज़्यादा था, तो हमने प्रॉफिट नहीं कमाया, 95,000 का लॉस हो गया, तो ऑपरेटिंग में यहाँ लिखोगे 95,000 नेगेटिव का, और इसके सामने लिख दोगे सरप्लस, तो ये सरप्लस है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ये आपका 95,000 का सरप्लस आ गया। ओके, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 60 से 20, इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर कह लो, इशू ऑफ या लोन टेकन कह लो 20,000 का, ठीक है, डिबेंचर कह लो या लोन कह लो, ठीक है, लोन टेकन या डिबेंचर इशू 20,000, ठीक है, डिबेंचर तो लिखा नहीं है, लोन ही मान लो, तो लोन टेकन लिख लो, हर जगह फिर लोन लिखना है, इंटरेस्ट जहाँ डिबेंचर लिखा हुआ भी लोन लिख लेना। प्रोविजन फॉर टैक्स का क्लास हम अकाउंट बना चुके हैं, उसका कुछ नहीं करना, मशीन का अकाउंट बना चुके हैं, डेप का अकाउंट बना चुके हैं, कुछ नहीं करना है इसका, तो हमने ये सारे नोट्स कर लिया, ये दो ही चीज़ लिखनी थी, हमने दोनों चीज़ लिख ली, और तो कुछ भी है नहीं यहाँ पे। अब आ जाओ क्लास शुरू से क्वेश्चन पढ़ते हैं, इशू ऑफ शेयर 2 लाख लिखो, फाइनेंसिंग के अंदर इशू ऑफ शेयर्स यहीं लिख लो, फाइनेंसिंग ही है ये, इशू ऑफ शेयर्स कितना है क्लास, इशू ऑफ शेयर्स 2 लाख, इशू ऑफ शेयर्स जो है वो 2 लाख है। उसके बाद है क्लास रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 1, वो रिजर्व एंड सरप्लस हमने कर लिया है, ये नोट नंबर 2 भी हो चुका है। ट्रेड पेबल, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल 14,000 माइनस कर दो ऑपरेटिंग में, लास्ट पोर्शन में डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल कितना माइनस कर दोगे आप 14,000, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल 14,000। शॉर्ट टर्म प्रोविजन का कुछ नहीं करना, शॉर्ट टर्म प्रोविजन का, और ये नो फिक्स असेट का भी कुछ नहीं करना। इन्वेंट्री, इंक्रीज इन इन्वेंट्री माइनस 7,000, इंक्रीज इन इन्वेंट्री माइनस कर दो 7,000, इंक्रीज इन इन्वेंट्री माइनस हो जाएगा 7,000। इसके अलावा क्लास ट्रेड रिसीवेबल है, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 14,000 प्लस, प्लस कर दो 14,000, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, करंट असेट डिक्रीज होगा तो प्लस होगा, अदर करंट असेट डिक्रीज हो रहा है 4,000, ये प्लस होगा 4,000 लिख लो, डिक्रीज इन अदर करंट असेट, डिक्रीज इन अदर करंट असेट, तो आप यहाँ पे जो लेस है उसमें लेस लिख लो, जो ऐड है उसमें ऐड लिख लो, और यहाँ पे ऐड कर दो नॉन कैश आइटम्स, ठीक है। चलो हमने ये सारी चीज़ें लिख ली, जो जो चीज़ें आती हैं मैक्स टू मैक्स हमने सब लिख लिया। अब हम टोटलिंग करेंगे, सबसे पहले ऑपरेटिंग का 39 प्लस 51 90,000, तो ये 90,000 हो गया, तो यह माइनस का 5,000 हो गया। आप लिखोगे इसको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आप इसको एक नोट बना के भी दिखा सकते हो, एक ही बात होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने पहले ही बताया, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ओके। फिर आप इनको ऐड करके लिखोगे 7,500, 31,000 और 4,000,
42,500। मैंने आपसे कहा था कि आप इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की जगह लोन लिख लो, चलेगा, क्योंकि डिबेंचर नहीं लिखा, लोन लिखा हुआ है, लॉन्ग टर्म लोन। -5, 37,500, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और ये आएगा 14 + 4 18, -7 -14 -53 56। तो ये कुल मिला के माइनस का आएगा, क्योंकि ये प्लस का है तो माइनस का 18,500 आएगा, नेगेटिव का। तो आप क्या लिखोगे इसको, नेट कैश यूज्ड इन, भाई फ्लो फ्रॉम लिखते हैं प्लस में, यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आप लिखोगे नेट कैश यूज्ड इन, अगर प्लस होता तो लिखते फ्लो फ्रॉम, बट माइनस का है तो यूज्ड इन। डन यहां तक, तो ऑपरेटिंग हो गया यहां तक। अब इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग देखो, हर चैप्टर से 3-3 4-4 5-5 क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने टीएस के बताए थे, आप वो भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत है। बाकी जो मैं करा रहा हूँ सीरीज, इन सबको करते चलो अच्छे से, जितना भी मतलब मैं करा रहा हूँ ना आपको, वो सफिशिएंट है, उसमें कोई कमी नहीं है कुछ भी, आप करते चलो, बहुत है इतना। और मेरे मॉक टेस्ट लगा लो, खत्म, कोई सैम्पल पेपर वगैरह कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, जो करा रहा हूँ वही बहुत है। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। लास्ट में देखते हैं यहाँ पे, ये हुआ 2 लाख, ये हुआ 20,000, माइनस है 7,500, माइनस 39,000, 173,500, प्लस का है ये 173,500। क्या लिखेंगे इसको, प्लस का आ रहा है तो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब मैं A + B + C को ऐड करूंगा, राइट, A + B + C, ये लास्ट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और आपको ये भी करके दिखाना पड़ेगा कि आंसर आपका मैच हो सके, कि हाँ जो मैंने किया है वो ठीक किया है गलत किया है। तो आप करोगे A +, आप पहले D एक्टिविटी का नाम लिखो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। A + B + C आ रहा है, प्लस का 24,000, सॉरी माइनस का आ रहा होगा ना, हाँ माइनस का 24,000, प्लस करोगे इसमें ओपनिंग कैश एंड ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी इफ एनी। तो यहाँ पे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 49,000 है, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 49,000 है। तो अगर मैं 49 - 24 करूँ तो 25,000 आएगा। ये किसके बराबर आएगा, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 25,000 आ रहा है। देखो A + B + C -24 था, उसमें ओपनिंग कैश देखो 49,000 का अगर हम ऐड करते हैं तो क्लोजिंग बिल्कुल 25,000 आ रहा है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। तो अगर ये मैच कर जाए तो मतलब आपका सही है, और अगर ये मैच नहीं करता तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ आपने दिक्कत कर दी है। बताओ कोई दिक्कत परेशानी क्लास, यहाँ तक कमेंट सेक्शन में लिखना अगर कोई दिक्कत परेशानी हो। बट मेरे हिसाब से क्लास ये पूरी तरीके से एंड हो गया आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन। अच्छा, जो 2-2 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं ना, ये हमने डन कर लिया है, 2-2 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, वो बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहला, इनफ्लो आउटफ्लो से पूछ सकता है, कौन सी एक्टिविटी में आएगा ये पूछ सकता है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए कहाँ पे आएगा ये पूछ सकता है। तो मैं तुम्हें बता दूं क्लास कि कभी भी कोई सेल अगर हो रही है तो पैसा आएगा इनफ्लो, परचेज हो रहा है तो पैसा जाएगा आउटफ्लो। सेल चाहे प्रॉफिट में हो रहा हो चाहे लॉस में हो रहा हो, सेल से पैसा आता है हमेशा, कंफ्यूज मत होना, इनफ्लो आउटफ्लो। बैंक में पैसा जमा किया, बैंक से पैसे निकाले, नो फ्लो। कैश कैश इक्विवेलेंट, कैश बैंक सेम है, पैसा जमा करो निकालो, नो फ्लो। इस जेब से पैसा निकाल के इस जेब में डाल दूंगा तो पैसा आ गया, नहीं, नो फ्लो। बैंक कैश हमारा ही तो है, जमा किया निकाला, नो फ्लो। बोनस शेयर इशू किया, नो फ्लो। मशीन खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, बदले में डिबेंचर इशू किया, नो फ्लो। शेयर इशू किया, नो फ्लो। शेयर इशू करके मशीन खरीदा, नो फ्लो। और या फिर आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को पेड किया तो आउटफ्लो। कुछ भी आपने बेचा, इन परचेज किया तो आउट। प्रपोज डिविडेंड, नो फ्लो, अगर डिविडेंड प्रपोज हुआ है, पेड थोड़ी हुआ है, प्रपोज हुआ है। तो इस तरह से क्वेश्चन ध्यान रखना। बाकी एक्टिविटी मैंने बता दिया।
फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, हर चीज इनसे रिलेटेड जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। शेयर, डिबेंचर, लोन, फाइनेंसिंग। बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा तो फाइनेंसिंग, घटेगा तो फाइनेंसिंग, बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। गुडविल का बता दिया क्लास मैंने आपको, इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी का है, परचेज हो रहा होगा तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये ध्यान रखना। बाकी एक चीज बच्चे कई बार गलती करते हैं, परचेजेस ऑफ शेयर्स। भैया शेयर खरीदा आपने तो यार ये इन्वेस्टमेंट है, शेयर खरीदा इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टिंग में आएगा। आप शेयर खरीद रहे हो किसी कंपनी के, कैपिटल गेन टैक्स दे रहे हो इन्वेस्टमेंट पे तो भी वो इन्वेस्टिंग में, और ऑपरेटिंग, सेल, परचेज वो सब ऑपरेटिंग के अंदर आ गया, रिजर्व वगैरह सब ऑपरेटिंग। अच्छा, फाइनेंशियल कंपनी मतलब बैंक, नॉन फाइनेंशियल कंपनी मतलब ट्रेडिंग कंपनी, जो मैंने आपको बताया अभी। अच्छा, फाइनेंशियल कंपनी वो कंपनी जिनका रोज का काम ही है पैसों से लेना देना। बैंक्स एंड अदर एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। तो देखो, लोन लेना, लोन देना, इंटरेस्ट लेना, इंटरेस्ट की पेमेंट करना, ये सब चीज बैंक वालों के लिए एक ही एक्टिविटी में आता है क्लास, ध्यान रखना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ध्यान रखना किसमें? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। और तुमको एक चीज देखो, इसका तो हमको पता है कौन चीज कहाँ पे आती है। लोन इनके लिए फाइनेंसिंग है, इनके लिए ऑपरेटिंग है। इंटरेस्ट पेड हमारे लिए क्या है क्लास? फाइनेंसिंग, इनके लिए ऑपरेटिंग। इंटरेस्ट रिसीव हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लेकिन फाइनेंशियल कंपनी बैंक के लिए, बैंक का तो रोज का काम ही यही है, इंटरेस्ट लेना, इंटरेस्ट देना, ये सब चीज, तो उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। लेकिन चाहे वो कैसी भी कंपनी हो, चाहे वो कोई बैंक ही क्यों ना हो, डिविडेंड पेड हमेशा और हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। ठीक है, किस एक्टिविटी का? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कभी कभार एडिशनल पॉइंट में नीचे डिविडेंड पेड लिखा है, तो खुद सोचो, डिविडेंड आपने पेड किया है तो प्रोविजन तो बनाया ही होगा, बिना प्रोविजन बनाए तो डिविडेंड पे किया नहीं होगा। तो इसीलिए डिविडेंड पेड को हम लोग ऊपर प्लस भी करते हैं, नीचे माइनस करते हैं। माइनस इसलिए करते हैं कि डिविडेंड पेड किया है, बट अगर पेड किया है तो पक्की बात है प्रोविजन भी बना होगा, तो हम उसको प्लस भी करेंगे। तो ये है क्लास सारा का सारा, ये सारी की सारी चीज़ें क्लास आपने ध्यान रखनी है। डन है हमारा सब कुछ कैश फ्लो के अंदर। थैंक यू वेरी मच। एसपीसीसी ऐप डाउनलोड करो, वहाँ से मॉक टेस्ट सॉल्व करो। और इसके अलावा क्लास, और अगर वो पीडीएफ वगैरह की जरूरत है तो आप क्लास हमारे टेलीग्राम चैनल सुनील पांडा ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आई होप क्लास मैंने कंसिस्टेंटली इन 4 दिन के अंदर आपको बहुत कुछ सिखाया। अभी भी हमारे पास टाइम है, अभी भी हमारे पास समय है, हम लोग जी जान लगाएंगे, मेहनत करेंगे, कल के दिन पूरे दिन रात एक कर देंगे, ताकि क्लास आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। मैं और भी बहुत सारी चीज़ें लेके आऊँ क्लास। मैं हर वक्त हर पल सोचता रहता हूँ क्या चीज़ रह गई बच्चों को, क्या चीज़ लास्ट में बताना चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो प्लीज़ लास्ट तक कोई वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि किसी भी वीडियो से कोई भी क्वेश्चन पूछा आ सकता है। टर्म 1 में मैंने अर्ली मॉर्निंग में जो क्वेश्चन दिया था, सेम वही क्वेश्चन छप के आ गया था। तो यहाँ भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, पक्की बात है। बस भरोसा रखना, डोंट वरी, सब कुछ अच्छा जाएगा। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रैक्टिस करो, मेहनत करो। वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, कैसा लगा मुझे बताना। लाइक करके अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दो वीडियो, कि कंप्लीट भाई तेरे को कैश फ्लो नहीं आता, रिवीजन कर ले अच्छे से। ओके, चलो बाय, टेक केयर।